कुमार पांडे अपने लोक वार्ता चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक शुक्रिया अदा करता हूं कि वो मेरे चैनल को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन जरूर दबाया करिए, जिससे हमारी जो आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो आइए हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, मई लास्ट करीब करीब पहुंच गया है। अब पूरे भारत में गर्मी का कहर जारी है। पूरे भारत में एकदम पूरा भारत मैप पर देखने में एकदम तप्त लाल एकदम से दिख रहा है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली में कांटा 47 के पार जा रहा है। उत्तर प्रदेश का बांदा जिला विश्व में सबसे गर्म चल रहा है। पूरी दुनिया में भारत सबसे गर्म देशों में चल रहा है। विश्व के 98 शहरों में से 95 शहर भारत के हैं। लोग गर्मी से बचने के तरह तरह के उपाय अपना रहे हैं, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार अभी गर्मी से राहत की उम्मीद कम है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस बार गर्मी 150 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ सकती है। मौसम वैज्ञानिक सुपर अल नीनो की चेतावनी दे रहे हैं। हीट वेव के साथ साथ कमजोर मानसून का खतरा भी मंडरा रहा है। अब अल नीनो क्या है, आइए हम लोग जानते हैं। 1877 के बाद सबसे बड़ा अल नीनो इस बार बनता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से दुनिया में गर्मी, सूखा, कमजोर मानसून जैसी स्थिति बनी हुई दिख रही है। अल नीनो स्पेनिश भाषा में छोटे बच्चे को कहा जाता है। यही नाम मौसम के एक बदलाव को दिया गया है। एक बदलाव होता है, यह बदलाव दक्षिण अमेरिका के पूर्व में होता है। लेकिन हम कहें कि ये बदलाव अगर दक्षिण अमेरिका के पूर्व में होता है तो भारत को इससे क्या फर्क पड़ता है, इससे भारत का क्या लेना देना है। लेकिन भाई लेना देना है इससे, क्योंकि विश्व में हम भी रहते हैं। अगर हम विश्व का नक्शा देखें, नक्शा देखने की जो हम लोग की आदत है, उसमें हम लोग उत्तर और दक्षिण अमेरिका भारत के बाईं तरफ यानी पश्चिम में दिखता है। ऑस्ट्रेलिया भारत के दाईं तरफ होता है। लेकिन हम जानते हैं कि पृथ्वी गोल है। अगर हम विश्व के नक्शे को थोड़ा सा खींच करके पूरब के तरफ से तो ऑस्ट्रेलिया के आगे जाने पर दक्षिण अमेरिका आ जाता है। अगर उस नक्शे को थोड़ा सा, क्योंकि पृथ्वी गोल है, और अगर जो पश्चिम का क्षेत्र है गोल्फ में जो दिख रहा है, उसको अगर हम थोड़ा सा राउंड करके उसको खींचें तो वो जो साउथ अमेरिका वाला जो हिस्सा है वो ऑस्ट्रेलिया के पहले आ जाता है। उस हिसाब से हम देखें तो भारत पश्चिम में हो जाता है, साउथ अफ्रीका पूर्व में हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका के बीच दक्षिण प्रशांत महासागर स्थित है। अब भारत इस नक्शे पर बाईं तरफ आ जाता है, यानी पश्चिम में। भारत प्रशांत महासागर से कई हजार किलोमीटर दूर है। हिंद महासागर में स्थित है, एशिया में हिंद महासागर में स्थित है। अब होता क्या है, दक्षिण अमेरिका के पास प्रशांत महासागर का पानी ठंडा रहता है, और इंडोनेशिया और फिलीपींस के पास प्रशांत महासागर का पानी गर्म रहता है। हवाएं चलती रहती हैं पूर्व से पश्चिम की ओर, यानी दक्षिण अमेरिका के एशिया की तरफ इन हवाओं को ट्रेड विंड्स के नाम से जाना जाता है। जो आपके ऑस्ट्रेलिया के आगे जो साउथ अफ्रीका पड़ता है, उस साइड से हवाएं जो है एशिया की तरफ चलती हैं, उसको हम लोग ट्रेड विंड्स कहते हैं। अब ये हवाएं गर्म पानी को पूर्व से पश्चिम के तरफ ढकेलती रहती हैं। अब प्रशांत महासागर के दक्षिण अमेरिका के तरफ गर्म पानी रहता है,
और एशिया यानी पश्चिम की तरफ प्रशांत महासागर का पानी ठंडा रहता है। हवाएं गर्म पानी को एशिया की तरफ ढकेलती रहती हैं। अब होता यह है कि कुछ सालों के अंतराल पर जो गर्म हवाएं दक्षिण प्रशांत महासागर से एशिया की तरफ ढकेलती हैं वो कमज़ोर पड़ जाती हैं। इसी को अल नीनो कहते हैं। अब जो गर्म पानी एशिया प्रशांत महासागर में इकट्ठा था वो हवा के कमज़ोर पड़ने पर वापस पूर्व में दक्षिण प्रशांत महासागर की तरफ जाने लगता है। पूरे प्रशांत महासागर का पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, करीब आधा डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। अब समुद्र के ऊपर की हवा गर्म होकर ऊपर उठती है। आप जानते हैं कि जब हवा गर्म होती है तो ऊपर की तरफ उठती है और बादल बनते हैं और उसके बाद फिर बारिश होती है। तो हवा के कमज़ोर होने के वजह से दक्षिण अमेरिका के पास वो सारी चीज़ें वहीं बादल बनते हैं और वहीं पे भयंकर बारिश हो जाती है। अब भारत नक्शे के हिसाब से पश्चिम में है। भारत में मानसून पश्चिम के तरफ से आते हैं, या यूँ कहें कि हिंद महासागर और प्रशांत महासागर जो भारत के दक्षिण क्षेत्र में स्थित है वहाँ नमी बनती है और मानसून 1 जून से भारत के केरल तट पे आ जाता है। लेकिन अल नीनो बनने पर क्या होता है? प्रशांत महासागर में हवाओं का दबाव कम होता है, हवाएं आपस में कनेक्टिव होती हैं, मतलब जुड़ी हुई होती हैं। हवाओं का दबाव कम होने पर हवाएं अपना रास्ता बदल देती हैं, अब वो दूसरी तरफ निकल जाती हैं। भारत के मध्य भाग से कर्क रेखा गुजरती है। अप्रैल मई जून के महीने में सूर्य की किरणें सीधे भारत पर पड़ती हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, ये सभी क्षेत्र ज़्यादा प्रभावित होते हैं। दक्षिण अमेरिका के पास से प्रशांत महासागर में जो हवाओं का एक लंबा श्रृंखला बनता है वो इस बार कमज़ोर हो गया है। इसलिए इस बार सुपर अल नीनो बनने की संभावना ज़्यादा है। प्रशांत महासागर के ऊपर का पानी और नीचे का पानी करीब 2 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे गर्म हो गया। यह स्थिति 1982, 1997 और 2015 में आया था। विशेषज्ञों के अनुसार 150 साल के बाद सबसे मजबूत अल नीनो इस बार बनने की संभावना है। सूखा पड़ सकता है, गर्मी और हीट वेव की लहरें लंबी चल सकती हैं, नदियों में जलस्तर कम हो सकते हैं या घट सकते हैं, भूजल का स्तर बहुत नीचे जा सकता है, हजार लोग मारे जा सकते हैं, महामारी फैल सकती है। ये सारी चीज़ें उत्पन्न होती हैं। की ज़्यादा संभावना है। विश्व में गर्मी वैसे भी बढ़ रही है, पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है। इसका कारण बेहिसाब पेड़ों की कटाई है, हरियाली की कमी है, सीमेंटेड मकानों का बनना, डामर वाली सड़कों का निर्माण और अप्रैल मई जून में दिन का बड़ा होना, सूर्य का प्रकाश सीधे धरती पर पड़ना, रात छोटी होने के कारण मकानों और सड़कों को ठंडा न हो पाने का समय मिल पाना गर्मी के मुख्य कारणों में ये है। अब पृथ्वी से जो गर्म हवाएं जो ऊपर उठती हैं, क्योंकि हवा जब गर्म होगी तो ऊपर उठती है, तो ऊपर उठने के बाद वो
काफ़ी ऊंचाई पर जाने के बाद वो वहीं पर स्थिर हो जाती है, वो आगे नहीं बढ़ पाती। उसके बाद जो गर्म हवाएं नीचे से उठती हैं वो उसके बाद नीचे, उसके बाद नीचे, उसके बाद नीचे होते हुए वो हमारे आपके लेवल तक रहती है। मतलब कहने का मतलब है कि ऊपर एक ढक्कन की तरह बन जाता है, वो नीचे की गर्म हवाओं को ऊपर जाने नहीं देता, जिसके वजह से जिस लेवल पे हम रहते हैं वहाँ का तापमान बढ़ जाता है। और शाम के समय भी, रात के समय भी हमें लू का संभावना ज़्यादा रहती है। तो ये सारी चीज़ें उत्पन्न होती हैं। इससे बचने का मुख्य उपाय, डिहाइड्रेशन से बचें, पानी खूब पिएं, शुगर युक्त पेय पदार्थों का सेवन ना करें, सुबह 12 से शाम 6 बजे तक धूप से बचें, और जितना पानी पी सकते हैं वो आप पिएं। नींबू पानी पिएं, आपका ORS का घोल डाल के पिएं, लेकिन कोल्ड ड्रिंक से बचें। नारियल पानी पी सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक से बचें, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक में शुगर बहुत ज़्यादा होता है, और गर्मी के दिन में शुगर बॉडी को नुकसान करता है। बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स हैं वो फेल होने की भी संभावना रहती है। और बासी भोजन ना करें, 2 घंटे 3 घंटे के अंतराल में जो बने हुए भोजन है उसी का सेवन करें। फूड पॉइजनिंग से बचें। बाहर के होटलों में, रेस्टोरेंट में, ढाबा पर, ठेलों पर खाने का प्रयास न करें। ये सारी चीज़ें बचने के उपाय हैं। लेकिन मित्रों, इस बार की गर्मी बहुत ज़्यादा विकराल है। अब मौसम का कुछ कहा नहीं जा सकता, मौसम कब किस करवट लेगा ये तो बड़े बड़े विशेषज्ञ, बड़े बड़े पर्यावरणविद भी नहीं बता सकते। लेकिन वैज्ञानिक आंकड़ों के अनुसार इस बार गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है। और इसके पहले जब ये सुपर अल नीनो आया था तो करीब उस समय हजारों लोग मारे गए थे। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान दें और पानी खूब पिएं। मैंने जैसे पहले बताया, तो आप बचाव कर सकते हैं। आज के लिए वीडियो बस इतना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।